जशपुर जिले में पंडरापाट क्षेत्र के बढ़िया गांव में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ नाले में बह गई, जिसमें तीनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला सरगुजा जिले में लुंड्रा ब्लॉक के सरेपानी गांव की निवासी थी, जो साप्ताहिक बाजार से शाम को अपने घर लौट रही थी। इस दौरान नाले के तेज बहाव में बह गई। उधर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों के शव को नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। चले तो दो बच्चों के साथ जशपुर जिले के पंडरापाट क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बढ़िया गांव में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ नाले में बह गई, जिसमें तीनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक के सराईपानी गांव की निवासी थी, जो साप्ताहिक बाजार से शाम को अपने घर लौट रही थी और तेज बहाव में बह गई। इधर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों के शव को नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। रमेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमेश, क्या कुछ जानकारी? एक दुखद खबर ही है। कल शाम की घटना थी और ये महिला पहाड़ी कोरवा जनजाति की है और ये अपने 2 नन्हे बच्चों को साथ में बाजार करके वापस अपने घर को लौट रही थी और इसी दौरान वहां पर तेज बारिश शुरू हो गई और जब ये महिला उस एक बेगर पुल के नाले को पार कर रही थी, इस दौरान पानी का बहुत तेज बहाव आ गया और ये असंतुलित हो गई और इसके एक बच्चा पानी में बहने लगा। तो उसको बचाने के लिए ये जब नदी में और आगे गई तो ये महिला स्वयं भी असंतुलित होकर बहने लग गई थी और इसके साथ में जो दूसरे लोग थे, उन लोगों ने जब इस घटना को देखा तो आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक ये महिला काफी आगे पहुंच जा चुकी थी। जब इस घटना की पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने अपने जब वहां खोजबीन को रात को ही जुट गई थी, लेकिन रात हो जाने के कारण इस काम में काफी बाधा आई और आज सुबेरे पुलिस पंडरापाट की पुलिस ने गोताखोरों की टीम बुलवाई और इस महिला के गुमने की खोजबीन शुरू की। तो सबसे पहले इस महिला का एक बच्चा का शव गोताखोरों को मिला। उसके बाद में ये महिला भी एक पत्थरों के बीच फंसी हुई थी और उसको भी उस शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद में उसके जो आंचल में बंधा हुआ एक और बच्चा था, वो भी मिल गया पुलिस को और इस तरह ये तीनों मृतकों के शव बरामद करने के बाद इसकी पोस्टमार्टम कराने के बाद इसके परिजनों को सूचना दी गई और ये मामला मर्ग का कायम करके पुलिस अब जांच में जुट गई है। रमेश, अब बारिश का मौसम है और लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? किस तरह की प्रशासन की कोशिश है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, या किस तरह की लापरवाही देखते हैं आप? देखिए, इसमें निश्चित रूप से लापरवाही तो ये है कि एक मुख्य मार्ग का जो नाला था उस पर आज कई सालों से ये वहां के सरपंच और तमाम लोग पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी तक पुल नहीं बन पाया है। ये निश्चित रूप से एक लापरवाही ही है कि क्योंकि यहाँ तो साप्ताहिक बाजार में आसपास के दर्जन भर गांव के पूजा के भी जो सरहदी गांव है, वहां के लोग भी इस बाजार में आते हैं और जब वो वापसी में जाते हैं तो अक्सर ये बरसात के दिनों में ये नाला चढ़ जाता है और उसमें काफी देर तक इंतजार करने के बाद में ही यहाँ पर लोग बाग आगे बढ़ पाते थे। और इस मामले में दूसरा पहलू ये था कि पुलिस ने गोताखोर और तमाम ये सारी चीजों की व्यवस्था कर रखी थी। इसी वजह से आज काफी 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में इन तीनों के शव को खोज लिया गया। दरअसल यहाँ पर जितनी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पुल की और ऐसी चीज की निश्चित रूप से आवश्यकता है, जिसपे जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर पुल की व्यवस्था अवश्य करवानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश पूरी जानकारी के लिए।